रिफ्रैक्शन एट अ स्पेरिकल सरफेस का ये लेक्चर 4 है। यहाँ पे हम मल्टी सरफेस प्रॉब्लम करेंगे। दो प्रॉब्लम लिए है। प्रॉब्लम 5 जो है वो पैरेलल बीम थ्रू ग्लास स्फीयर लेंगे, उसमें ट्रिक भी है। और प्रॉब्लम 6 है जो 4 सरफेस चेन है, जैसे मतलब 4 सरफेसेस हो। तो प्रॉब्लम तो ये दो है, लेकिन इसमें ना सारे वेराइटीज जो है वो कवर हो जाते हैं, है ना। जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको क्लियर होगा ये चीज। तो देखो अब हमने क्या क्या कवर किया है लेक्चर 1 to 3 में। हमने ज्योमेट्री, टर्मिनोलॉजी, साइन कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें देखी है, डेरिवेशन किया है, F1 F2 किया है, और इसका जो 4 प्रॉब्लम अब की है उसमें हमने इसको अप्लाई भी कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई दिस फॉर अ मल्टी सरफेस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम 5 और 6 टिपिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये इसके बाद लेक्चर 5 में हम रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, वो करेंगे। ठीक है, और फिर दो प्रॉब्लम और करेंगे जिससे हम इसको फाइनल करेंगे, इस टॉपिक को। तो देखो ये अपना मल्टी सरफेस के लिए हमने कॉन्सेप्ट 85 में इसका मेथड दिया था, है ना। सिक्वेंशियल मेथड जो हम कहते हैं एवरी सरफेस पे अप्लाई करेंगे। पहले तो क्या करेंगे कि सरफेसेस दिख जानी चाहिए S1 S2, है ना। फिर हम कहते हैं फिल इन द टेबल फर्स्ट। टेबल का मतलब है कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक एक रो वाइज करेंगे, ताकि क्या है कि गलती ना हो, है ना। इट शुड नॉट बी टेबल एज सच, बट यू विल सी एज व्हाट वी मीन एक्चुअली। फिर जब ये चीजें हो तो अब हम इसको सिस्टमेटिकली ये फॉर्मूला हमारी अप्लाई करते जाएंगे, है ना। और फिर जो इमेज है पहले सरफेस का वो दूसरे सरफेस के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ये तो हम करते ही आए हैं, बट इसमें सिर्फ यही है कि आपको जो S2 है वो शिफ्ट हो रहा है। तो आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो U2 है वो फॉर एग्जाम्पल दिया है कि आपके इमेज से अगर डिस्टेंस डी दिया हुआ है तो, है ना। तो जैसे डिस्टेंस डी क्या है, ये सेपरेशन बिटवीन पोल्स है। तो ये आपको जरूर से कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि ये जल्दबाजी में ये एरर हो जाती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि अगेन म्यू1 म्यू2 आपको उस S2 के लिए कैलकुलेट करने हैं सब। फिर क्या एक और चीज कि R की वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव उस सरफेस के लिए आ, उस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो V1 है ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से R अगेन डिसाइड होगा। ऐसा सब चीजें हैं, और ये सब अब हम लास्ट ये सारी चीजें रिपीट करेंगे जब तक कि लास्ट सरफेस ना आ जाए। और यही बेस्ट तरीका है। कोई भी ट्रिक सेकेंडरी है, सबसे पहले ये आना चाहिए और यही मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे V1 अगर 30 आया है और दो सरफेस के बीच की दूरी 20 दी है, तो आपको U2 जो है वो 30 माइनस 20 करना है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिया है। अब सीधा 30 लेके ये एरर प्रोन है, बहुत एरर इसमें होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू मेक कि यू मतलब एक प्रोसेस है ये कि माइनस करना है। ठीक है, चलो। तो ये प्रॉब्लम 5 है, बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है। इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा। पहले तो देखो क्या है कि सॉलिड ग्लास स्फीयर है, म्यू दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, पैरेलल बीम आ रहा है लेफ्ट से। तो अदर साइड मतलब ये जो ऑब्जर्वर है उसको ये पैरेलल बीम कहाँ पे कन्वर्ज होता नजर आएगा। तो क्या है कि देखो दो सरफेसेस है, पहला सरफेस ये मिला इसको, तो हम इसके ऊपर सारा कैलकुलेशन करेंगे। फिर दूसरा सरफेस यहां मिला है, जैसे ये एज्यूमिंग कि ये यहां कन्वर्ज, मतलब यहां कन्वर्ज हो रहा है ये, तो हो सकता था कि यहीं कन्वर्ज हो जाए। अगर ये यहां कन्वर्ज होता तो फिर ये इमेज बनता और फिर इसका वापस से हमें रिफ्रैक्शन कराना पड़ता, है ना, ऐसे कहीं पर। दिस इज हाउ इट शुड बी। तो इसीलिए ना इसका ट्रिक है, बट लेट अस से ये जो
पहले तो आप देखो कि डायग्राम से क्लैरिटी, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये कन्वर्ज यहाँ हो रहा था पहली बार, ठीक है। तो पहले S1 पे टेबल बनाए, जैसे मैंने कहा था S1 के लिए एक रो में कैलकुलेट करेंगे, S2 के लिए एक रो बनाएंगे और रो वाइज कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी देखो क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, पोल P1, तो P1 पहला आइडेंटिफाई कर लिया, P2, P2 यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है ना। अज्यूम करेंगे कि ये इवन दो ये डायग्राम यहाँ हमने बना दिया है, आपको डायग्राम पहले से नहीं समझ में आएगा, पहले आपको V ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूला से, तभी आप ये डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, है ना। ये भी एक चीज है यहाँ पे। फिर क्या करोगे, U2 कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपने V1 पहले कैलकुलेट किया है उससे आपको ये 2R मतलब डायमीटर, ये डिस्टेंस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप सारा मशीनरी सरफेस 2 के लिए लगाए और फाइनल इमेज। अच्छा, अब P1 के लिए R1 क्या है, +10 है, क्योंकि रे यहाँ आ रही थी, R1 भी इस साइड है। लेकिन R2 क्या है, माइनस है, क्योंकि रे यहाँ जा रहा था, R2 यहाँ। अब ये ना आप समझ लो कि ये हर बार ये होता है, R2 मोस्ट ऑफन इज माइनस, R1 इज मोस्ट ऑफन प्लस। जैसे आप हम ना ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। तो चलो अब इसको μ1 μ2 U और R पहली सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, है। जैसे यहाँ पे V1, तो ये एक रो वाइज कैलकुलेट करेंगे, ये सरफेस 1 लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे, है ना। फिर V1 जो है वो U, उससे U2 निकालेंगे, है ना। अब +30 का मतलब देखो यहाँ पे, जो मैंने कहा ना रे डायग्राम हमने ऐसे ही नहीं ड्रॉ किया है, वो रे डायग्राम यहाँ से हमको पता चल रहा है कि डायमीटर तो 20 था और ये 30 पे कन्वर्ज हो रहा है ना। इसका मतलब जो जो I1 है वो वर्चुअल इमेज बनेगा सेकंड सरफेस के लिए, है ना। तभी तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया था कि ये ऐसे आ रही थी, है ना। तो ये I1 है। अब ये फिर से यहाँ पे मिला था, फिर ये फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन दूसरी बार होगा तो I2 यहाँ मिलेगा ऐसे, ओके। अब जैसे V1 मिला, हमने देखो U2 कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे, U2 V1 माइनस P1, है ना। तो फिर ये जो है ये आपका R2 है, पोल P2 है ये, सॉरी ये P2 जो है वो आपका V1 30 है और ये इसमें से माइनस किया है, तो ये U2 है, U2 इज इक्वल टू +10, है ना। जैसे कहा कि ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऐसा कन्वर्ज होना जा रहा था ऐसे, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जहां रे जाना चाहता है वहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो ये +10 है, ठीक है। अब क्या करो, रो टेबल में दूसरे रो के लिए μ1 μ2 U2 ये सब फिल इन करो, R2 जैसे R2 तो नेगेटिव है, तो ये सब फिल इन करो और उसी रो में फिर V2 कैलकुलेट कर लो। तो μ1 है, μ2 है, U +10 है, R जैसे मैंने कहा माइनस है, सारी चीजें यहाँ पे प्लग इन की है ना। ये फॉर्मूला कौन सी है, जैसे ये हो गया μ2 अपॉन V और ये हो गया μ1 अपॉन U, ऐसा है सरफेस 2 के लिए ये सारी चीजें। ये होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन R, तो R नेगेटिव था ना, इसलिए जो जो है साइन कन्वेंशन के साथ ही रखना है इसमें। V2 प्लस आया है, प्लस का मतलब है कि नाउ दिस इज अ रियल इमेज, क्योंकि ये जहां ऑब्जेक्ट था और सरफेस से ही सब मेजर होता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये रियल इमेज हो गई, है ना। तो जैसे ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, P1 U R V ऐसे करके। मैंने कहा ना जैसे यहाँ पे एक शॉर्टकट है, ये एक फॉर्मूला है, आप
जब भी स्पीयर आता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब इसका ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो बताता हूँ मैं। ये जो होता है ना, वो लेंस हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये तो एफ है, लेंस के लिए एफ ये है ना। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया कि लेंस अगर ऐसा है, पैरेलल बीम कहाँ कन्वर्ज होंगे, पैरेलल ऑलवेज कन्वर्ज एट एफ। तो इसलिए ये एफ ही है उसका सीधा, है ना। और अगर म्यू, अगर स्टैंडर्ड म्यू है ग्लास के लिए, तो ये फॉर्मूला भी, ये रिजल्ट भी R/2 स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। तो ऐसा है, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइ म्यू के लिए आया है। बट नेवरथलेस हमें तो हर सरफेस के लिए टेबल वाइज, रो वाइज सब कुछ फिल इन करते जाना है और कैलकुलेट करना है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं अब जो टेबल है ना वो यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम है, म्यू दिया है, स्पेरिकल एयर कैविटी, मतलब ये एयर है, ये म्यू है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, यहाँ से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर। तो कितनी सरफेसेस है, ये S1, ये S2, ये S3 और ये S4, 4 सरफेसेस है। देखो अब चारों सरफेसेस के लिए आप आइडेंटिफाई करो म्यू1 म्यू2। देखा, अब चारों सरफेसेस के लिए आर भी आप आइडेंटिफाई कर लो। तो इस सरफेस के लिए आर इन्फिनिटी, इसके लिए भी आर इन्फिनिटी। इसके लिए आर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रे यहां जाना चाह रही है। और जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड ट्रिक है कि इसके लिए आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये नेगेटिव -9, ये +9 हो जाएगा बस। अब देखो टेबल ऐसे, पहले सरफेस के लिए आप म्यू1 म्यू2 यू, और यहीं पे वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन आप रफ वर्क जो करोगे ये सब रफ वर्क, बट यू विल डू दिस लाइक दिस इन दिस रो, है ना। ये जो 27 27 यहाँ दिख रहा है वो एक्चुअली वो वी है। इस सरफेस ने जो वी दिया वो हमने यहाँ पे रखा है ना। तो क्योंकि वही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा, और ये +9 क्या है कि उसकी दूरी है। यू के लिए हमने जैसे कहा ना, प्लस या माइनस आपको करना है। अच्छा, ये थर्ड सरफेस के लिए म्यू1 म्यू2 आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहां से जो v निकलेगा वो यहाँ पे u बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर सरफेस के लिए रे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, ये आपका होमवर्क है। हाँ, एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको सरफेस टू सरफेस जाना है। ओके, चलो तो आप कैलकुलेशन देखते हैं। ये सिर्फ आपको टेबल दिखाने के लिए है कि आप कैसे एक्चुअल में कंप्यूटेशन करोगे। देखो सरफेस 1 के लिए सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, तो V1 निकल के आएगा। अब ये जो भी V1 है S1 से होता है, ये हमें पता है ना। अब S1 से अगर V1 है तो S2 के लिए U2 क्या होगा, तो है ना 27 प्लस, ये ज्योमेट्री से हमने निकाला है। आप ज्योमेट्री को एक बार रिफर करना, इट वोंट बी सो डिफिकल्ट। तो ये U2 जो है वो S2 से आएगा। फिर S2 के लिए सारा U जो निकाला है V2 निकल के आएगा, है ना। अब ये जो V2 है वो S2 से निकल के आएगा, और ये S3 के लिए U2 बने, S3 के लिए U3 बनेगा। उसके लिए आपको ज्योमेट्री से वापस U3 निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब आगे, तो U3 देखो कैसे निकाला है ज्योमेट्री से, है ना? तो अब ये U3 म्यू1 म्यू2 आर जैसे कहा नेगेटिव होता है दूसरे सरफेस के लिए, मोस्टली इन मोस्ट केसेस। तो सब प्लग इन किया है तो V3 निकल के आएगा। ये V3 कहां से निकला है, S3 से निकला है। तो U4 कैसे निकलेगा, अगेन ये ज्योमेट्री से निकाला है। U4 के लिए अगर ये S3 से डिस्टेंस है तो क्या हम S4 से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो ये ज्योमेट्री से निकाला है। फिर अगेन ये सब प्लग इन किया है, म्यू1 म्यू2 यू आर हमारे फॉर्मूला में प्लग इन किया है, V4 निकल के आया। अब V4 कहां से निकल के आया है, ऑब्वियसली S4 से, है ना। S4 कहां था ज्योमेट्री में, प्लेन सरफेस था ऐसा। तो दैट्स इट। जब भी ऐसे मल्टीपल सरफेसेस होते हैं तो आप रो वाइज कैलकुलेट करते जाना। आप जो भी कैलकुलेशन करते हो रो वाइज, बड़ा इन्वॉल्व कैलकुलेशन होता है ये, तो आप
जब एक्चुअल प्रैक्टिस करोगे तो रो वाइज कैलकुलेट करना, म्यू 1 म्यू 2, ऐसे ही आप रफ वर्क ऐसे ही करते जाना, और ज्योमेट्री से वी और यू निकाल लेना, फिर यहाँ पे आना, ऐसे करते करते जाना। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है वो S4 से निकल के आया। थोड़ा ये भी देखो आप कि 17 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द राइट, है ना, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। वो थोड़ा इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि कैविटी में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इफेक्ट थोड़े से कैंसिल हो रहे हैं, है ना। कैविटी में कन्वर्ज भी किया, डाइवर्ज भी किया, तो इसलिए ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आप, तो नेट इफेक्ट है वो क्लोज टू द ऑब्जेक्ट है, स्लाइटली शिफ्टेड बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कैंसल आउट। यहाँ पे मैं एम्फेसिस इतना ही करना चाहता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप रो वाइज करना कैलकुलेशन, बस। तो यही मैं टेबल का मतलब यही है। अच्छा, अब ये जेई में कैसे पूछा जाता है? अगर आपको सीधा स्फीयर पूछ ले तो यू मे यूज दिस ट्रिक। दिस इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। वी विल सी दैट ये इट बिकम्स अ फोकल लेंथ। माइनस आर इसलिए किया है क्योंकि ज्योमेट्री से अगेन फोकस जहां पे बन रहा है वहां से आपको वी निकालने के लिए माइनस आर करना पड़ रहा है ना। तो ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी सरफेस में क्या क्या वेरिएशन है ये देखो। ग्लास रॉड रख देंगे, जैसे हमने अभी कैविटी रखा है। लेंसिस, कंपाउंड लेंसिस रखेंगे, सिल्वर सरफेस, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, है ना। यही तो शुरुआत है, ये बेसिक सिंपल रिफ्रैक्शन है। तो कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंडिंग ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है। जब सिल्वर सरफेस है तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज नॉन नेगोशिएबल का मतलब है आपको ज्योमेट्री और टेबल, ट्री डायग्राम, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं। आर का साइन, है ना। और ये देखो आर के साइन में अक्सर गलतियां होती है, वो नहीं होने देनी है। जैसे मैंने कहा कि दूसरी सरफेस के लिए आर लेस देन 0 होता है। जैसे प्रॉब्लम 5 में R2 माइनस था, प्रॉब्लम 6 में R3 माइनस था मोस्टली। तो ये छोटी ट्रिक है जो आप टाइम सेव करेगी आपकी। तो टू सरफेस प्रॉब्लम, ग्लास फियर और पैरल, तो ये हमने सिक्वेंशियली भी कर सकते हैं। और अगर लेंस का फॉर्मूला आपको वो याद रहता है तो यू कैन अप्लाई, बट सिक्वेंशियल इज द मोस्ट नेचुरल वे टू सॉल्व सच। आर की वैल्यू ढंग से असाइन करनी है। आर लेस देन 0 होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इंसिडेंट साइड होता है मोस्टली। फिर V1 अगर 2R से ज्यादा है, जो हमने देखा V1 आप जब कैलकुलेट करोगे तो 2R से ज्यादा है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे प्रॉब्लम 5 में बना था, है ना। 4 सरफेसेस हो तो क्या करना है, U1 U2 हर एक सरफेस के लिए टेबल में एंट्री करो, फिर कैलकुलेट करो। हर एक सरफेस का आर, आप आर की साइन ढंग से लो। ठीक, चलो। तो होपफुली आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लेक्चर 5 में मैग्निफिकेशन देखेंगे और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, तो सी यू देन।